हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज फिर से हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से ही रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम अपने 3 जिलों को पढ़ने वाले हैं। कल से क्या हुई थी हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मैंने आपको पढ़ाने स्टार्ट किया था। तो अब हमने कल जो गुरुग्राम जिला पढ़ा था, अगर किसी ने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लास देखें, क्योंकि वहां से हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास क्या रहने वाली है? हमारी आज की क्लास हम क्या पढ़ेंगे, अपने 3 जिलों को और पढ़ने वाली है डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से। 3 जिले हम क्या करने वाले हैं, अपने पढ़ने वाले हैं। तो अपनी क्लास को क्या करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हमारा हो जाएगा हिसार जिला। क्या है हमारा हिसार जिला? जो सबसे बड़ा हमारा क्या माना जाता था, हिसार जिला माना जाता था। तब हमारा क्या हुआ था, जब एक तरह से हमारे हरियाणा का विभाजन नहीं हुआ था, जब सिरसा जिला अलग नहीं हुआ था, जब हमारे हरियाणा के अंदर 5-7 जिले थे, या 5 जिले भी आप लगा सकते हो। तो जब सबसे पहले हमारे हरियाणा के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 5 जिले थे। उसके बाद जब हमारा हरियाणा बना तो 7 जिले क्या हुए थे, हमारे बने थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्या करा चुकी हूँ, परसों की क्लास में करा चुकी हूँ। मतलब कल वाली जो आपके पास क्लास आई है, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, और जहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। क्योंकि देखो क्या है, जब हमारा हरियाणा बना उसके बाद हमारे 7 जिले थे, तो वो तो सारी चीजें क्या है, सभी बच्चों को याद है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारे हरियाणा के अंदर 5 जिले थे, तो उन 5 जिलों के बारे में कब 2 जिले बाद में कैसे तैयार हुए थे, तो ये हमारी बातें क्या है, हर एक बच्चे को नहीं पता। तो जिसको नहीं पता है वो जाकर क्लास लो और क्या करो, पे सभी के सभी अपने जो भी आपके डाउट है तो उसको क्लियर करने का काम करो। तो आज का हम पढ़ लेते हैं अपने हिसार जिले के बारे में। तो हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 से ही मानी जाती है। घर JKM घर जम्मू कश्मीर में हम क्या पढ़ते हैं, जो H से है हमारा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो हिसार जिला ही इसका, हिसार जिले का जो भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो हिसार ही इसका एक तरह से हमारा मुख्यालय माना जाता है। लेकिन अब हिसार का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि हिसार जिले से अब हमारा क्या कट गया है, हिसार जिले से हमारा हासी अलग से जिला बनकर तैयार होने वाला है। अभी अभी एक तरह से डॉक्यूमेंट की जो भी वेरिफिकेशन होती है वो सारी चीजें होनी बाकी है। मतलब अभी पूरे कागज कार्रवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन घोषणा हो गई है कि हिसार से जो हंसी है वो क्या हो जाएगा, एक अलग से जिला बनने का मतलब क्या है, उसको एक जिले की तरह हमारी सरकार या हमारा हरियाणा देखने का काम करेगा। तो हिसार का एरिया अभी हम क्या करेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको याद रखो यही नहीं रखना है। तो हिसार और हासी क्या हो गया, अब तो हासी क्या हो गया है, इसका एक तरह से तहसील नहीं रहेगी, क्योंकि ये अलग से ही जिला बन जाएगा। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, हिसार, बरवाड़ा, नारनौल और आमनपुर क्या है, इसमें तहसीलें हैं। और इनके अंदर भी कुछ तहसीलें हमारी क्या चली जाएंगी, हासी के अंदर जा सकती है। तो तहसीलें भी आपको अभी याद नहीं रखनी है। ऐसी जनसंख्या की बात करें तो कुछ जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हासी के अंदर जाने वाली है। तो इसकी जनसंख्या भी हम क्या करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। ऐसे लिंगानुपात की बात है। तो इसके अंदर अगर हम क्या देखें, इसकी कुछ विशेषताएं क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो हरियाणा में यहाँ पर क्या है, कृषि का विश्वविद्यालय है। क्या है हमारा, जो कृषि के लिए हमारा क्या माना जाता है, विश्वविद्यालय माना जाता है। ऐसे सूती कपड़ा का यहाँ पर उद्योग है, इस्पात और पाइप उद्योग है, जो भी जिंदल के नाम से यहाँ पर क्या है, ये फेमस है। ऐसे हमारा क्या है, एक तरह से सूती कपड़े का भी यहाँ पे टेक्सटाइल मिल यहाँ पर लगी हुई है। ऐसी केंद्रीय भैंस शोध संस्थान जो हमारा क्या माना जाता है, एक तरह से लुआस भी है हमारे। और भी हमारा यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कृषि से संबंधित बहुत बड़े बड़े अनुसंधान यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर हिसार जिले के अंदर है। ऐसे अगर अश्व की बात की जाए, भैंस की बात की जाए और अश्व की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारे हिसार जिले के अंदर है। राष्ट्रीय का मतलब देश का अश्व अनुसंधान केंद्र भी हमारे हिसार जिले के अंदर आएगा। ऐसी स्टील सिटी भी इसको
जिंदल के नाम से क्या है इसको जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से, मैग्नेट सिटी के नाम से हम अपने हिसार को देखते हैं। अगर इसके अंदर, हिसार के अंदर हम क्या देखें, गुजरी महल देखें, तो गुजरी महल हमारे फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था, गुजरी महल बनवाने का काम किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने हिसार जिला बसाया था, जिसने क्या किया था, हिसार जिला बसाया था, तो गुजरी महल भी उसी ने बनवाने का काम किया था। ऐसी लाट की मस्जिद, इसको अशोक की क्या मस्जिद मतलब एक तरह से यहाँ पर लाट की मस्जिद है इसी वजह से। और यहाँ पर एक बार क्वेश्चन भी आया था हमारा कि तलवारों की मस्जिद या फिर तलवारों का जिला या कुछ भी तलवार से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो हांसी के अंदर क्या करोगे आप, उसको टिक करोगे। तो हिसार आ जाए पहले तो, या फिर हांसी, आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हांसी ना मिले तो हिसार ही क्या करना, आपको टिक करना है। ऐसी अग्रोहा धाम हमारे हांसी के अंदर आता है, अग्रोहा धाम, तो वही हमारा क्या है, ये अग्रोहा, जहां पर अग्रवाल जो एक अलग से हमारा बनियों की एक समाज है, तो वही क्या करते हैं, अग्रोहा अग्रवाल भगवान की क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं। तो वही अग्रोहा धाम हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारे हिसार के अंदर। ऐसी जहाज कोठी, एक विदेशी आइलैंड मतलब विदेशी हमारे देश में आया था, और उसने ही जो हमारे पृथ्वीराज चौहान की का एक किला था, उसको ही, उसके अंदर ही उसने क्या किया था, रहने का काम किया था। और वो जॉर्ज थॉमस था, लेकिन उसको यहाँ के लोग जहाज के नाम से क्या करते थे, उसे पुकारते थे। तो इसी वजह से जहाज कोठी, जिस कोठी पे मतलब वो रहता था, तो उसको जहाज कोठी बोल दिया गया था। तो ये हमारी जहाज कोठी है। शेख मुदेन की मजार भी हमारी देखने को यहाँ पर मिलती है। अगर हम क्या कर लेते हैं, अपने हिसार को क्या करूंगी, देखो हिसार को मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें काफी कुछ हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसको इतना ज्यादा आप क्या करोगे, नहीं लोगे लिख, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या कराया है, ये मोटा मोटा कराया है हिसार जिला, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इसकी जनसंख्या वगैरह, जनसंख्या घनत्व भी है, इसका क्षेत्रफल भी, काफी कुछ क्या हो जाएगा, इसमें चेंज मिलेगा हमें। और यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हिसार जिले से आपको क्वेश्चन अब की बार जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ क्या हुआ, हमारा चेंज हुआ है। ऐसे हिसार जिले के अंदर अब हमारा एयरपोर्ट भी बन गया है। अग्रोहा के नाम से ही शंखाकार का हमारा क्या है, एयरपोर्ट है हमारा हिसार के अंदर। और बाकी हम क्या करेंगे, जो भी हिसार जिला दोबारा से पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, आपके लिए वो चीजें ऐड कर दूंगी। तो लास्ट में जो हमारी क्लास हरियाणा के जिलों से रहेगी, तो लास्ट में क्या पढ़ेंगे, हम फिर से हिसार जिला पढ़ेंगे, जिसमें न्यू डाटा के साथ मैं आपको क्या करूंगी, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। बात कर लेते हैं अब अपने अम्बाड़ा जिले की। तो अम्बाड़ा जिला 1 नवंबर 1966 को ही क्या बना था, जब हमारा हरियाणा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो अम्बाड़ा जिला घर के जो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ए है, घर के अंदर जो ए है वो क्या हो जाएगा हमारा, अम्बाड़ा से ही क्या करेंगे, उसको देखने का काम करेंगे। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो अम्बाड़ा ही हमारी क्या है, इसका मुख्यालय है। अगर अम्बाड़ा की बात की जाए तो हमारी ऐसी सीट क्या है, यहाँ पर एमपी की होती है, एमपी की, ठीक है। जो देश में हमारा यहाँ से जाएगा, तो हमारे एमपी की मतलब यहाँ से जो लोकसभा की सीट है, तो हमारे हरियाणा में 200 लोकसभा सीट हमारी क्या है, एससी है। तो एक अम्बाड़ा की है और एक सिरसा की है, तो वही हमारी एमपी की सीट है। तो हमारी अम्बाड़ा से क्या है, ये एससी सीट है। ऐसे अगर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं अपने क्या है हरियाणा की, तो 1559 वर्ग किलोमीटर में क्या है हमारा, ये फैला हुआ है। अगर इसकी क्या है, तहसील की बात करे जाए, तो अम्बाला हमारी क्या है, इसकी तहसील है ऐसी। बराड़ क्या है हमारा, बराड़, नारायणगढ़ क्या है हमारा, नारायणगढ़, काफी ज्यादा फेमस हमारा यहाँ का ये बड़ा एरिया है। ये वाला क्या है हमारा, जो भी नारायणगढ़ है, क्योंकि यहाँ से जो यमुना बहती है, तो यहाँ से उस पानी के अंदर क्या मिलता है हमें, थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ से यमुना नहीं, यहाँ से जो भी हमारी क्या है, मार्कंडे नदी बहती है। मार्कंडे नदी भी हमारी अम्बाड़ा के अंदर आती है। तो क्या है, यहाँ पर जो भी नदियां आएंगी, तो अपने साथ थोड़ा सा सोना क्या है यहाँ पर लेकर आएंगी, तो वही हमारा क्या है, इसलिए सोना यहाँ पर लिखा गया है। शहजादपुर भी हमारा यहाँ पर देखा जाता है, और अम्बाड़ा कैंट भी, मतलब क्या है, जब 1843 में बिल्कुल ही क्या हो गया था, एक तरह से करनाल के अंदर हमारा कैंट लगा हुआ था, मतलब फौजियों की, जो एक तरह से फौजियों का एक ग्रुप होता है, तो सरकार उसको रखती है। तो पहले करनाल के अंदर था, तो करनाल के अंदर
मच्छरों की क्या है महामारी फैलने के कारण इसको थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर लेके जाया गया था। तो 1843 में अम्बाड़ा कैंट की क्या हुई थी, ये स्थापना हुई थी। ऐसी मुलाना हमारा माना जाएगा। ऐसी शाह शाह के अंदर मेगा फ्रूट पार्क भी हमारा देखने को हमें मिलता है। क्या मेगा फ्रूट पार्क मुलाना, ठीक है। तो शाह हमारा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो हमारी क्या है, इसकी काफी अच्छी क्या हमारी जनसंख्या है। तो इसके अंदर हमारी 11, 28, 350 वर्ग किलो क्या है हमारी ये जनसंख्या है। क्या 11, 28, 350, मतलब इसको क्या करना है, आपको हल्का फुल्का सा थोड़ा सा याद रखना है कि हमारा क्या है 10 लाख से प्लस क्या है हमारी यहाँ की अम्बाड़ा की जनसंख्या है। ऐसे लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो लिंगानुपात इसके अंदर ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। 885 क्या है इसका लिंगानुपात है। और साक्षरता दर काफी अच्छी है हमारे यहाँ पर अम्बाड़ा की 81.75 क्या है हमारी दशमलव परसेंटेज हमारी क्या देखी जाती है, ये साक्षरता दर देखी जाती है। जनसंख्या घनत्व है 717 वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका जनसंख्या का घनत्व है। तो को मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 717 लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसी विशेषताओं की बात करें तो अम्बाड़ा में बहने वाली नदियां हमारी कौन सी, एक तो मारकंडा नदी हो जाएगी, टांगरी और घंगर नदी क्या है यहाँ पर होगी। अगर हम बात कर लेते हैं जो टांगरी नदी है ये हमारे हरियाणा से ही निकलकर हरियाणा में क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। इसी वजह से टांगरी को हरियाणा की ही नदी बोला जाता है। अगर घग्गर की बात करें तो हाकड़ा के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है, हाकड़ा के नाम से भी क्या है करते हैं इसको जानते हैं। और 350 क्या है इसकी एक तरह से लंबाई हमें देखने को मिलती है हमारे घग्गर नदी की। ऐसे अगर बात कर रहे थे अपने पर्यटन स्थल की तो गुरुद्वारा मंजी साहिब हमारा यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अंबिका देवी मंदिर भी है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैन मंदिर और सेंट पॉल चर्च ये बहुत ज्यादा क्या हमारी यहाँ के अम्बाड़ा की फेमस है। क्या हमारी सेंट पॉल चर्च। ऐसे किंग फिशर क्या है हमारे किंग फिशर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने कौन से राज्य की, रोहतक। रोहतक जिले की क्या कर लेते हैं अपने बात कर लेते हैं, कौन से जिले की, अपने रोहतक जिले की। अगर स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को ही घर के अंदर ही क्या हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। रोहतक ही इसका क्या है एक तरह से जिला है। जो हमारा सोनीपत जिला है वो भी रोहतक से ही क्या हुआ है 72 में क्या हुआ था एक तरह से अलग हुआ था। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1745 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मतलब 1745 वर्ग किलोमीटर में हमारा ये रोहतक का एरिया है। रोहतक के अंदर अगर तहसीलों की बात करें तो रोहतक हमारा महम सापला और कलानौर क्या हमारा कलानौर सापला महम रोहतक हमारे क्या है ये तहसीलें मानी जाती है हमारी किसकी, रोहतक की। तो जनसंख्या हमारी जितनी अम्बाड़ा की थी उसके समथिंग ही हमारी यहाँ की जनसंख्या रहने वाली है। मतलब 11 के हेर फेर में ही जितनी हमारी अम्बाड़ा की थी तो उसके हेर फेर में ही 10 लाख प्लस क्या करोगे आप इसकी जनसंख्या को याद करोगे तो 11 लाख ही क्या कर लेना अम्बाड़ा और रोहतक की हमारी जनसंख्या आप याद कर लेना। ऐसे अगर लिंगानुपात की तो लिंगानुपात हमने क्या देखा था उसके अंदर हमारा लिंगानुपात क्या था 881 था। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या है 867 क्या करोगे आपको याद रखना है रोहतक का। अब है साक्षरता दर हमारी क्या है थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो जाती है ये कम हो जाती है। जैसे हमारा क्या है ये लिंगानुपात भी कम है तो ऐसी हमारी क्या हो जाएगी ये साक्षरता दर भी क्या हो जाएगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। 80.4% क्या करने वाले हैं इसको याद करने वाले हैं। जनसंख्या घनत्व भी क्या है यहाँ पर ज्यादा है। मतलब जनसंख्या घनत्व ज्यादा का मतलब क्या है कि एक वर्ग किलोमीटर में 639 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये कम हो जाएगा हमारा, वो क्या था हमारा 700 समथिंग था अम्बाड़ा का। तो लेकिन ये क्या हो जाएगा 639 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ के लोग रहते हैं रोहतक जिले के। अगर यहाँ पर क्या देखें अपने जिले की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा यहाँ पर ये माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है एक 24 चबूतरा है महम क्या है एरिया के अंदर यहाँ पर जो महम है हमारा उसके अंदर एक 24 चबूतरा है। और माना जाता है जो भी अपना क्या करता है राजनीतिक में उठता है, राजनीतिक में मतलब ये वोट वगैरह के लिए जो भी उठता है अगर इस चबूतरे का वो आशीर्वाद ले लेता है तो माना जाता है कि वो विजय क्या करता है प्राप्त करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। तो हमारी शिक्षा व क्षेत्र का
खेलों का जो क्षेत्र है IIM भी हमारा क्या देखने को मिलता है, हमारे रोहतक जिले के अंदर देखने को मिलता है। MDU यूनिवर्सिटी हमारे रोहतक जिले के अंदर है। ऐसी हमारा यहाँ पर स्टेडियम भी हमें देखने को मिलता है। ऐसी हमारी MDU यूनिवर्सिटी और पीजीआई मतलब रोहतक, हम जो क्या है हमारा रोहतक का फेमस है हमारा पीजीआई, तो वही क्या है हमारी ये चीजें दे रखी है। ऐसी लघु उद्योग के विकास के लिए भी हमारा रोहतक क्या करता है, अपने अलग से पहचान बनाए हुए है। ऐसी तिलियार झील और जू भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। क्या तिलियार झील और जू भी ऐसे पर्यटन स्थल यहाँ पर क्या है, हमारा हनुमान मंदिर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और तिलियार झील तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी, मैं आपको तिलियार झील जहाँ पर क्या है एक तरह से काफी ज्यादा हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं नौका वगैरह में। तो आज की हमारी क्लास क्या थी, हमने वैसे तो हमने दो जिलों को काफी अच्छे से पढ़ा है, एक तो अम्बाड़ा जिला और एक से रोहतक जिला, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या देखा है, हिसार जिले को देखा। लेकिन हिसार जिले का आपको अभी डाटा याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इसका डाटा अभी चेंज होगा। ये छोटी छोटी चीजें क्या है, इसमें से कुछ के जनसंख्या भी हमारी कट जाएगी, इसमें से लिंगानुपात भी कम होगा, साक्षरता दर भी कम होगा, और ये प्रति व्यक्ति जो 1 किलोमीटर में रहते हैं ये भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका एरिया भी क्या करेंगे, हम दोबारा से याद करेंगे। ठीक है, और कुछ इसकी जो विशेषता है, हांसी जिले के अंदर भी देखते हैं क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या उसके बाटे में आएगा, मतलब क्या क्या उसको मिलने वाला है। तो हमारा क्या था आज का, तो अम्बाड़ा और रोहतक जिले से क्या है ज्यादा हमने पढ़ने का काम किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।